निर्वाचित किया गया है, क्या माहौल देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार करता हूँ और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ जी। ऐसा है जी, जब सिरसा लोकसभा क्षेत्र की अगर बात आती है, हिसार लोकसभा क्षेत्र की बात आती है, तो ये शुरू से ही इंडियन नेशनल लोकदल का गढ़ रहा है। तो मैं बड़े पॉजिटिव उससे देखता हूँ नजरिए से कि यहाँ से बड़ी आराम से कोई ज़्यादा इतना बड़ा मतलब कि यहाँ पर चैलेंज नहीं मानता मैं, क्योंकि शुरू से ही जो सरसा लोकसभा क्षेत्र है, ये आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पर हमेशा ही इन्होंने अपना विश्वास जताया है और पूरे परिवार पर इनका जो है इस एरिया का हमेशा उन पे आशीर्वाद रहा है। तो मैं बहुत ही अच्छे नज़रिए से ये देखता हूँ कि यहाँ से मुझे उम्मीदवार बना गया है लोकसभा का, सिरसा लोकसभा आरक्षित सीट का। तो मैं यही देखता हूँ कि मुझे यहाँ पर भरपूर प्यार मिलेगा। पूरी सिरसा लोकसभा में पूरी जनता का जो है मुझे पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा और मुझे भरपूर लाभ मिलेगा कि मैं इंडियन नेशनल लोकदल जैसी एक बड़ी पार्टी का जो है टिकट लेकर के आप सब लोगों के बीच में पहुंचाऊं। तो मैं इसके लिए हमारे पार्टी के प्रधान सचिव आदरणीय चौधरी अभय सिंह जी चौटाला जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चौधरी रामपाल माजरा जी का और पूरी कार्यकारिणी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मुझे इस लायक समझा। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि मैं लगातार मैंने 16 साल 17 साढ़े 16 साल मैंने जॉब किया है। मैं 15.5 साल तक मैंने जेई की नौकरी की है गुड़गांव में। तो तब भी रहते हुए मैं बड़े सामाजिक संगठनों में जुड़ा रहा हूँ। मैं 2016 से और 18 तक मैं डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन, जो केवल हरियाणा में नहीं पूरे हिंदुस्तान में जिसकी ब्रांच है और पूरे हिंदुस्तान में जिसके वर्कर्स हैं, एक दूसरे के लिए सभी काम करते हैं, तो उस इतनी बड़ी एसोसिएशन में भी मैं 2 साल वहाँ पर गुड़गांव जिले का बिना अपोज किए जिला प्रधान रहा। और मैं फिर से इनेलो पार्टी का और पूरे संगठन का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मेरे जैसे एक इंजीनियर को, एक कर्मचारी को मौका दिया, जबकि पिछली सरकारों ने जितने भी आज तक कर्मचारी हैं, किसी भी तरह का कर्मचारी, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो तिथिदापक रहे हो, चाहे टीचर्स रहे हो, चाहे वो जेईज रहे हैं, चाहे सरपंच रहे, मतलब कुछ भी रहा है प्रदेश में, उन्होंने उन सबका जो स्वागत है ना वो लाठियों से किया। और इसके प्रत्यक्ष और प्रमाण आप सब लोगों के पास होंगे। मीडिया ने खूब दिखाया। ओपीएस की बहुत बड़ी मांग है हरियाणा में, हरियाणा नहीं पूरे हिंदुस्तान में है। मैं भी ओपीएस का हिस्सा रहा हूँ। मैं ओपीएस को संगठन में रहते हुए मैंने बहुत सपोर्ट किया। हम चंडीगढ़ भी गए थे हम लोग जब वहां पर लाठीचार्ज हुआ था। तो जबकि हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो पहला एजेंडा है वो प्राणी पेंशन स्कीम बहाली भी है। जो प्राणी पेंशन है वो जैसे बुजुर्गों के लिए पेंशन है, वैसे एक व्यक्ति के लिए, उसके परिवार को चलाने के लिए वो पेंशन उनका एक अधिकार है और उनकी एक आर्थिक जरूरत है। तो हमारे पार्टी के खुद के एजेंडे में भी है कि ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीट जीत करके आएंगे और ओपीएस के मुद्दे को हम दिल्ली के हमारे इस देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है जिसे संसद कहा जाता है, वहां पर अपनी पुरजोर आवाज से उठाए। बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट बताते हैं वो भी आपके सामने कितना फाइट मानते हैं, हम भी फाइट दे पाएंगे? बीजेपी के कैंडिडेट तो वही मोदी है, 400 पार 400 पार, कैसे मुकाबला करता है 400 पार? देखिए, उन्हें लगता है 400 पार। अभी आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी बता रहे थे कि कहने का 400 पार है, सच्चाई में 200 का आंकड़ा भी वो नहीं छू पा रहे हैं। और ये बिल्कुल सच्चाई है। जब साउथ इंडिया उनके हाथ में नहीं, ईस्ट उनके पास नहीं, वेस्ट उनके पास नहीं, नॉर्थ भी आधा चला गया, तो कहां से 400 पार हो पाएगा? आप खुद हरियाणा की परिस्थिति जानते हैं कि हरियाणा में उनकी क्या सिचुएशन है। तो 400 पार की तो बातें हैं। ये तो एक एनवायरमेंट बनाया जाता है, एक एनवायरमेंट तैयार किया जाता है कि जी 400 पार 400 पार, ताकि हमारे कानों को सुनने की आदत हो जाए कि 400 पार का नारा है।
आप बताएं, जहाँ किसान नहीं छोड़े, जहाँ सरपंच नहीं छोड़े, जहाँ कोई कर्मचारी नहीं छोड़ा, आम आदमी नहीं छोड़ा। महंगाई अपने चरम पर है, पेट्रोल डीजल लगातार बढ़ा है, क्या नहीं बढ़ा इस सरकार में? तो कैसे 400 पार होगा? यहाँ तो महंगाई की मार है, और अब की बार चौटाला परिवार है। बहुत ही मान व सम्मान के योग्य इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रधान महासचिव, जिन्हें परमात्मा के बाद सत्य की उपाधि दी गई है, पूरे हरियाणा प्रदेश में और अन्य प्रदेश में, और हरियाणा के आने वाले हमारे भावी मुख्यमंत्री, और हमेशा किसानों के लिए जिन्होंने आवाज़ उठाई, गरीब मजदूर के लिए जिन्होंने हमेशा अपनी आवाज़ उठाई, ऐसे हमारे आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, मेरे समक्ष बैठी इंडियन नेशनल लोकदल परिवार के मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथियों, मेरी माताएं, मेरी बहनें और प्यारे बच्चों, और मेरे मीडिया के सभी साथी, मैं आप सबका तहे दिल से, आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे, मैं हाथ जोड़ करके आपका यहाँ पर स्वागत करता हूँ, और आपको एक आश्वासन दिलाता हूँ कि जैसे भी मेरे बड़े भाई गोकुल सेतिया जी कह रहे थे कि अफवाहों का बाजार बहुत गर्म है, कि नया लड़का है, इसे जानते नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जहाँ आज मेरे स्वागत में इतना बड़ा परिवार जो यहाँ पर मेरे समक्ष बैठा है, तो मुझे कहीं नहीं लगता कि मैं कहीं किसी से छोटा हूँ। मैं कितनी बार भी जो भी पूर्व सांसद रह चुके होंगे, या अभी जो चुनाव मैदान में है, कोई 3 बार के सांसद है, कोई 1 बार का सांसद है, किसी ने बहुत बार अपनी पार्टी बदल ली है, बहुत कुछ किया हुआ है, लेकिन मैं आज आप लोगों को ये आश्वासन दिलाता हूँ, मैं कहीं से अपने आप को छोटा या बच्चा इसलिए नहीं समझता क्योंकि यहाँ मेरे समक्ष बैठे आप सभी मेरी ताकत, ये इंटरनेशनल लोकदल का जो परिवार है, मैं कहीं से अपने आप को कमजोर नहीं मानता, मैं अपने आप को बहुत मजबूत और एक कद्दावर उम्मीदवार मानता हूँ इस सिरसा लोकसभा में, कि जहाँ कितने बड़ा कोई धुरंधर क्यों ना आए, मैं आप लोगों को एक आश्वासन दिलाता हूँ कि मैं अपनी पूर्ण ताकत से, अपने पूर्ण विश्वास से अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा, आप लोगों के बीच रहूंगा, आप लोगों को कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। आप जैसा मुझे आज देख रहे थे, कल को जब मैं यहाँ से सांसद चुन के इस भारत की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचूंगा, मैं तब भी आप लोगों को, आप लोगों के बीच में ऐसे ही मिलूंगा, जैसे आज आप लोगों से मिल रहा हूँ, मैं कभी आपसे ऐसे ही मिलूंगा। सभी की राजनीति करने का अपना तरीका है। जब किसी को यह दिखता है कि जी हमारी पार्टी की हवा खराब हो गई, तो वो यहाँ से सिरसा हल्का सिरसा लोकसभा छोड़ते हैं, तो वो अम्बाड़ा पहुंच जाते हैं, तो बार बार जो अपना हल्का बदलते हैं, जो अपना एरिया, अपनी लोकसभा की सीट बदलते हैं, तो मैं यहाँ इस मंच के माध्यम से पूरी सिरसा लोकसभा की जो सम्मानित मेरी जनता है, मैं, मेरे नौजवान साथी, मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि जो जब बाहर आती है, वो जब यहाँ आ जाते हैं, जब यहाँ से बाहर जाने लगते हैं, तो यहाँ से चले जाते हैं, तो अंत में कौन रह जाते हैं? यहाँ पर यहाँ के हमारे वोटर, यहाँ की हमारी जनता जो आपके रूप में मेरे समक्ष बैठी है, इस पूरे मंच के समक्ष बैठी है, आप लोग यहाँ रह जाते हैं, वो लोग यहाँ से एरिया छोड़ करके चले जाते हैं। किसी ने बहुत बार दल बदली है, 5-5 दलों में जा चुके हैं, तो अभी बाहर मुझसे मेरे मीडिया के साथी थे, दूसरे थे कि जी आपका मुकाबला बड़े बड़े धुरंधरों से है। मैंने कहा मेरे साथ इंडियन नेशनल लोकदल का पूरा परिवार, मेरे साथ चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का आशीर्वाद है, मेरे साथ सम्मानित मेरी जनता, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, मेरी माताएं, बहनें मेरे साथ हैं, तो मैं किसी को अपने से ज़्यादा मजबूत नहीं मानता। जब तक आप लोग मेरे साथ खड़े हैं, मैं किसी अपने आप को किसी से कमजोर नहीं मानता, और मेरा आप सभी से हाथ जोड़ करके एक अपील करता हूँ, जब भी आदरणीय हमारे अभय सिंह जी ने जब भी कोई भी उम्मीदवार सिरसा लोकसभा से यहाँ से भी भेजा, चाहे कलावानी से रहे, रानिया से रहे, रुकिया से रहे, कहीं से भी रहे, लेकिन नरवाना में
कभी भी इनका साथ नहीं छोड़ा। नरवाना ने हमेशा इनका साथ दिया, हमेशा इनके साथ रहे हैं। तो मैं एक बार माइक से मन से परे हट करके आप लोगों से एक बार जोड़ी पसार करके आपसे कहूँगा कि आप एक बार मेरी जोड़ी को भरे, आप मुझे भारी मतों से विजयी बनाए और देश की सबसे बड़ी उस पंचायत में मुझे पहुंचाए। जब मैं वहां पहुंचूंगा और इस जीत को आप लोग मेरी झोली में डालेंगे और मैं आदरणीय हमारे प्रधान महासचिव श्री अभय सिंह चौटाला जी की झोली में डालने का मैं कार्य करूंगा। आदरणीय हमारे पार्टी के सुप्रीमो बहुत ही आदरणीय हमारे दादाजी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की झोली में डालने का काम करूंगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे पुनः यही अपील करूंगा, आपका बेटा, आपका भाई, आपका बच्चा हूँ, मेरे पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मैं आप लोगों के बीच में निरंतर ऐसे ही बना रहूंगा। समय थोड़ा है, इलेक्शन बड़ा है, 5 हल्कों के आज सभी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। मेरा आप सभी से केवल ये अनुरोध है, 5 हल्के आपने संभाले हैं, बाकी हल्कों में मैं जाऊँगा। मैं ऐसा नहीं है मैं यहाँ नहीं आऊँगा, मैं यहाँ भी आऊँगा और मैं अपनी पूरी दिन हो रात हो मैं चलूँगा, मैं रुकूंगा नहीं, मैं सोऊंगा भी नहीं, मैं दिन रात चलूँगा और आप लोगों के बीच में निरंतर ऐसे बना रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबसे एक नारे की अपील करूँगा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद। धन्यवाद। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS